अभी फकीराडीह में उपस्थित है, जहां पिछले 25 फरवरी को दीपक कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी मां है यहाँ पे। जैसे ही हम उनका कवरेज करने आए हैं, उनकी मां की व्यथा देखिए कैसे रो रही है। और किसी भी मां का लाल का जब हत्या हो जाता है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूटाता है, मानो मेरा भी रोआ भरभरा जाते हैं, क्या कहे। और इस पर ऐसी पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो लापरवाही है या मिली भगत कह सकते हैं, कि अभी तक गरीबों को न्याय देने के बजाय अभियुक्त के साथ मिली भगत की हुई है। समझ नहीं आता है कि हम गरीबों को न्याय कौन देगा। हम ऊपर वाला पे भरोसा करें कि पुलिस प्रशासन पर भरोसा करें, इस सरकार पर भरोसा करें। आइए दीपक चौधरी की मां से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था चाची? धीरज रखिए, न्याय मिलेगा। धीरज रखिए, न्याय मिलेगा। न्याय में देर होता है। और तो सब्जी बेचने गए थे। सब्जी बेचने गए हमारे बाबू को। तो वहाँ पे क्या हुआ? गोली मार दिला। गोली मार दी। तो कौन मारा गोली? गोली सुरदेव चौधरी मरवाइला। क्यों मरवाया वो गोली? काहे मरवा दिया? खेत के विवाद रहे। खेत के विवाद में गोली मरवा दी। गोली मरवा दिला। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आप लोग थाना में आवेदन दिए, FIR लॉन्च हुआ है। और तो क्या चाहते हैं माता जी? अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, मन के कैसे संतुष्टि हो। हमारे बेटा का जान मार दिलन। 1.5 महीना दिन बीत गईला। 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी एक माँ को बेटे के हत्यारा का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, माँ को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह कहाँ तक सही है? बहुत ही घोर अन्याय है आम जनता के साथ, इस माता के साथ, जो इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी देखिए इनका हालत क्या है, क्या हालत बना हुआ है माता का। अभी तक रो रही है, गा रही है। इनका पीड़ा कौन सुनने वाला है? पुलिस प्रशासन सुनने वाला नहीं है, सरकार सुनने वाला नहीं है। FIR होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सारा स्तर प्रशासन की घोर लापरवाही है। हम घोर निंदा करते हैं ऐसी प्रशासन की। लानत है ऐसी प्रशासन पर जो त्वरित न्याय देने के बजाय अपराधियों से साठगांठ करके, अभियुक्त को साठगांठ करके उन्हीं के पक्ष में अभी तक बरकरार है। आइए हम जानते हैं उनकी पत्नी, दीपक चौधरी की पत्नी, देखिए इनकी दशा क्या है। अभी 2 बच्चियां हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इनके पति की हत्या कर दिया जाता है। बताइए कितना जघन्य अपराध है, कितना गंभीर अपराध है, संगीन अपराध है, जो किसी बाल बच्चे का भी मोह नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे का, एक नई नवेली दुल्हन थी, इनका भी मोह माया नहीं देखा गया और अंततः हत्या कर दिया गया। ये कैसे हुआ? क्या नाम है आपका? कुमारी देवी। कैसे ऐसे हो गया? खेत की लड़ाई था। अच्छा, और तो पहले से भी लड़ाई चल रहा था ना? गोली खेत की लड़ाई था। और पहले झगड़ा झंझट हुआ था किसी? तो गुंडा बुलाया था गिलानीपुर के। अच्छा अच्छा, तो जोत रहा था तो हम लोग मना करने गए थे। तो हम लोग 3 गो सास पुतोह के पटक के खेत में मारे थे। अच्छा, पटक के नहीं मारा था खेत पर? गिरफ्तार नहीं, थाना वाला हम लोग के केस किया था। वो शाहपुर के गुंडा लोग भी आया था कि खेत पर जोतने गया था, उस वक्त भी आप लोग पटक के मारा? अच्छा अच्छा, और उस पर भी आप लोग एप्लीकेशन दिए हुए थे ना? उस समय गए हम लोग मारपीट करने के बाद थाना पर। तो हम लोग के थाना में कुत्ता तेरी जेल के बाहर आ गए। अच्छा अच्छा, वहाँ पर लोग कुत्ता की तरह जेल लगे। हम लोग वहाँ से
हुआ था? मैंने वहाँ पर भी आपको न्याय नहीं मिला, खेत पर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ आप लोगों के साथ, वहाँ पर भी न्याय हुआ नहीं और अंततः आपके पति की हत्या कर दी जाती है और अभी तक मेन अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हो पाता है। पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाए और ये माता जी और दीपक चौधरी की जो पत्नी है उनको न्याय मिले। यदि न्याय नहीं मिलता है तो इन लोग भी आत्महत्या करेंगे, आपके थाने के समक्ष धरना देंगे और अपनी भी जीवन लीला समाप्त करेंगे, क्योंकि जिस घर का मुखिया या चिराग नहीं होता है उस घर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप रोते बिलखते माता जी का और उनकी पत्नी का स्थिति देख पा रहे होंगे कि अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर भरोसा किस पर रखे गरीब इंसान? पुलिस प्रशासन, शासन की भगवान पर। आप यहाँ का भगवान है और जो भी कहीं कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो उसका निदान करने के लिए आप बैठे हैं। यदि यहाँ जो अभी हो रहा है या हुआ है उसका जिम्मेवार आप हैं। यदि इन लोग को न्याय नहीं मिलता है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। पिछले 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी मुख्य अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं होने का मुख्य वजह है कि पुलिस